चलो जल्दी करो जल्दी, काई सिपाहियों से छुटकारा हासिल करना है। हर तरफ ये बारूद रख दो। मैं इस किले को इस रियासत का सबसे बड़ा तिजारती मरकज बनाऊंगी भाई। इसके चारों तरफ कारवां और सराय होंगी। सही कह रही हैं आपा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें मजीद किले भी मिलेंगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो और निगरान हिफाजती इक़दामात करें। अब से बगैर इत्तला के ना कोई किले में दाखिल होगा ना बाहर जाएगा। वो आ गए। जैसे ही कमांडर लुकास का हुक्म मिलेगा ये किला जमीन बोस हो जाएगा। खड़ी हो जाओ खातून, खड़ी हो जाओ। तुमने मुझे रुस्वा कर दिया है। उठो, खड़ी हो जाओ। वालिदा, क्या वहाँ कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। जल्दी। चुप करो, चुप करो, कुछ मत बोलना, समझे? कुछ मत बोलना। तुम चुप रहोगे ना? चुप रहोगे तो मैं हाथ हटा लूंगा। कुछ बोलना मत, हाथ हटा। हम भागने वाले नहीं हैं। तुम गलत समझ रहे हो मेरे बच्चे। ये ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती थी, अब अपने खेमे में वापस जा रही है। समझ गए ना तुम? अब चिल्लाना मत, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह। चलो खेमे में चलते हैं। हाँ, जल्दी से चलो। गाजी उतरो अब। जाओ तुम। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, मगर बदले में कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सोना चाहिए मुझे। क्या क्या? क्या क्या कहा तुमने? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर नहीं दिया आपने। चुप 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 हो जाओ। तुम चिल्लाना बंद करोगे? ठीक है, जाओ यहाँ से। बाबा दे दे इसे। ये लो, चलो अब जाओ यहाँ से। भागो, जाओ, जाओ। भागो यहाँ से। हुश। चलो उठो, ठीक से बैठो। मदद करो मेरी। मेरे गजब से तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारी मौत आज मेरे ही हाथों होगी उस्मान। तुम्हें ये अमानतें चाहिए है ना? हरगिज़ नहीं मिलेगी तुम्हें। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। हरगिज़ नहीं। तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। मैं एक बार मरूंगा, लेकिन इन अमानतों को ना बचाकर तुम बार बार मरोगे। अल्लाह का शुक्र, हमारी मुकद्दस अमानतें हमें मिल गई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या रब्बी तेरा शुक्र अदा करता हूं। या रब्बी तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं। या अल्लाह, तूने हमें अमानतों के तकरीब आना नसीब किया। या रब्बी, तू ही जमीन व आसमान का मालिक है, हर चीज पर तू ही कादिर है। हम तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। मुझ जैसे नाचीज को तूने इन्हें देखना नसीब किया। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए। या रब्बी, या रब्बी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे छोड़ो, आओ मेरी मदद करो। गोंजा, गोंजा, गोंजा खातून, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाला खातून। क्या हुआ अलगन? गोंजा खातून को गुस्से में जिंदान की तरफ जाते हुए देखा है मैंने उन्हें आवाज भी दी लेकिन उन्होंने सुना नहीं। ये क्या कह रही हो? हाँ, उम्मीद है कुछ गलत ना कर बैठे। पता नहीं क्या होगा। गोंजा कुछ मत करना, आजा मेरे साथ, आजा।
अल्लाह मदद कर मेरी, मुझ पर इल्जाम लगाए गए। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा बदलेहाज हूँ, सोचे समझे बगैर ही बोल देती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कोई गुनाह नहीं करती। मैं किसी की जान लेने का नहीं सोच सकती हूँ। ये बेगम खातून की चाल है जिसने बहुतान लगाए मुझ पर। मैं उस मासूम बच्चे को मारने का सोच भी नहीं सकती। मेरे रब मुझे यहाँ से आजाद करा दे, क्योंकि सिर्फ तू ही जानता है मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे रब मुझे मेरी औलाद और मेरे शौहर के लिए बचा ले। अगर मैं मर गई तो बयान साहब तो तुझसे शादी कर लेंगे। मैं तो फिर से मर जाऊंगी। मेरे अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा ले, बचा ले मुझे मेरे अल्लाह। दरवाजा खोलो। मगर गोंजा खातून, दरवाजा खोलो जल्दी। निकल जाओ यहां से। तुमने मेरी बच्ची को मारा, कातिल। मैंने नहीं मारा। कातिल हो तुम। कातिल नहीं हूँ मैं, इल्जाम है मुझ पे। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया गोंजा खातून। नहीं किया? हाँ, नहीं किया। जहर तुम्हारे कमरे से मिला था। और क्या कहा था तुमने बेगम खातून को? हाँ, सच बताओगी तुम मुझे? मेरी बच्ची को तुमने क्यों मारा, ये तुम बताओगी मुझे? मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूँ। बस। मेरी बच्ची को मारा था ना तुमने? अब तुम्हारी जान लेकर रहूंगी मैं। गोंजा, वालिदा, गोंजा रुक जाओ। छोड़े मुझे वालिदा। गोंजा ऐसा ना करो। मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगी वालिदा। पागल मत बनो गोंजा, पागल मत बनो। वालिदा मुझे मत रोके, मुझे अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना है वालिदा, खुदा के लिए। ऐसा नहीं कर सकती गोंजा, बिल्कुल नहीं। तुम तकलीफ में हो, जानती हूँ मैं, मगर इंसाफ जरूर होगा। उस्मान सरदार खुद इंसाफ करेंगे। छोड़ दो इसे। मैंने कुछ नहीं किया गोंजा खातून, यकीन करे मेरा। बेकसूर हूँ मैं वाला खातून। मेरे अल्लाह बचा ले मुझे। उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم औरहान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मेरे सरदारान, कबीले की ख्वातीन और जवानों, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो ही है हम लोग जिसके आगे अपना सर झुकाते हैं, वही है जिसकी हम सब इबादत करते हैं, नफ्स की कुर्बानी देते हैं, अपने खून से और अपनी जान से हर तरह के शर के खिलाफ रुकावट बन के खड़े होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम इक़दामात को कबूल फरमाए। शुक्र। यकीनन वही है जिसने हमें आलम इस्लाम की मुकद्दस अमानतों को तलाश करने और हासिल करने का शरफ नसीब किया। शुक्र है खुदा का। शुक्र है उसका, शुक्र है उस ज़ात का। मेरे रब तेरा शुक्र है। कसम खाकर कहता हूं, हमारी मुकद्दसात पर जो नजर रखे हुए हैं ऐसे ही उनसे लड़ेंगे हमेशा। और अगर हमारे रब ने हमारे लिए यही चाहा वैसे ही फतहयाब होंगे हमेशा। खुश रहिए, जीते रहिए।
कहाँ हैं? मुकद्दस अमानतें कहाँ रह गई हैं करासी साहब? आप बस तसल्ली रखें मोहतरम वजीर, मैं अपना वादा वफा करूंगा। बहुत जल्द वो अमानतें आपके हाथ में होंगी। हुजूर, उस्मान साहब का कासिद आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। उस्मान सरदार को मालूम हो गया होगा कि वो मुकद्दस अमानतें मेरे सिपाहियों ने हासिल कर ली। हमने तो सोचा था कि उस्मान शुक्रिया अदा करने खुद आएगा, लेकिन उसने तो अपना कासिद भेज दिया। मोहतरम वजीर हजरत, मैं आपको यहां पर उस्मान साहब की तरफ से एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। रब्बुल इज्जत की मदद से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब ने बाहिफाजत हासिल कर ली हैं। अल्लाह के हुक्म से। शुक्र अल्लाह का। करासी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुकद्दस अमानतें क्या वाकई में उस्मान सरदार के पास हैं? आप मेहरबानी फरमाएं तो उस्मान साहब आपकी मेजबानी करना चाहेंगे कबीले में। वो जाती तौर पर आपको अमानतें पहुंचा देंगे वजीर मोहतरम। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। या रब्बी, या रब्बी। शुक्र है या रब तेरा। उस्मान अपनी हुदूद का ख्याल किए बगैर ऐसा कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? मुकद्दस अमानतें कुफ्फार के हाथ से बचा ली गई हैं और क्या चाहिए आपको? ये वक्त हिसाब मांगने का नहीं है। हमें फौरन चलना चाहिए यहाँ से। आप बाहिफाजत जा सकते हैं वजीर हजरत। बिल्कुल नहीं, आप भी मेरे साथ चलेंगे वहाँ, और मुकद्दस अमानतें वापस ले जाने तक आप मेरा साथ देंगे। आज का दिन बहुत बड़ा और खुशी का दिन है। जैसा आपका हुक्म वजीर हजरत। अजीम कमांडर लुकास से मिलकर बेहद खुशी हुई है मुझे। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है तुमसे नाकाबिल तस्खीर आर्कदेउस। खुश आमदीद। एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं आपको मैं। वो मुकद्दस अमानत है जिन सिपाहियों की वजह से हमारे हाथ से निकल गई। उन सिपाहियों को साथ लाया हूं। उन्हें सरजमीन पर जीने का कोई हक नहीं। तो एक बार फिर तुमने अपनी वफादारी दिखा दी आर्कदेउस। देखो ये मंजर, दोबारा ये देखने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें।
कितना बहादुर जंगजू है ये, गौर से देख लो इसे। आर्कादियोस कभी एक गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब इससे ज्यादा वफादार कोई है भी नहीं मेरा। आज तक इसका सामना करने वाला कोई नहीं बचा। असल हिस्सा तो अभी बाकी है। समझ तो गई होगी मेरी बात। ये इस कदर खतरनाक है कि हर कोई खौफ खाता है इससे। और इसीलिए इसे एक खास तोहफा देने का सोचा है मैंने। इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करने का फैसला किया है जो खुद को अक्लमंद तो समझती है लेकिन है निहायत ही बेवकूफ। होलोफेरा, तुम हो वो लड़की। देखो बेटा, बेटी, हौसला रखो बस। जो भी इस सब के पीछे है, जिसकी वजह से हम इस हाल में हैं, उसे सजा जरूर दी जाएगी। और हाँ, बताओ जरा। मसला काफी पेचीदा है बाबा। बेगम खातून ने इल्जाम लगाया हसल खातून पर। और ये भी कि खैमे से जहर भी मिला है, और वो भी उनके तकिए के नीचे से। तो क्या लगता है आपको किसने किया है? हाँ? कौन है जो अमन नहीं चाहता है? हाँ। मेरे ख्याल से पहले इस मामले की पूरी तरह तहकीकात की जाए, फिर कोई फैसला किया जाए। वालिदा, फातिमा ने भी तो उनकी बात सुनी थी। हसल खातून ने बेगम खातून को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि मारना वो उन्हें चाहती थी, मगर बच्ची मेरी मर गई। बाबा, हसल खातून को इसकी कीमत अदा करनी होगी। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ये दर्द कम नहीं होगा बाबा। जल्द ही अदालत मुनक्किद की जाए। इस मामले की अच्छी तरह छानबीन की जाएगी। हरगिज फिक्र मत करना बेटी। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बरान। वजीर उमर आ गए हैं हुजूर, लेकिन क्या उनके साथ काराजी साहब भी हैं।